देंगे इनपुट वैल्यूज और y की वैल्यूज हो जाएंगी आउटपुट वैल्यूज। सही है ना बेटा? तो इसमें हमने देखा कि साइन एक्स और कोसाइन एक्स इस तरह के फंक्शंस हैं कि इनपुट आप कुछ भी दे दें। जैसे ऑब्वियसली मैं कैलकुलेट करूं साइन 30, साइन 50, साइन 100, साइन 1000 डिग्री या 1000 रेडियन, तो ये सब रियल नंबर्स हैं और इन पे ये कैलकुलेट होगा, ठीक है ना? चाहे रेडियन में हो, डिग्री में हो, नंबर्स हैं, वो रियल नंबर्स हैं। इनपुट कुछ भी हो सकता है इसमें, चाहे रेडियन में रखें, डिग्री में रखें, उससे इशू नहीं है। बट इसकी जो वेव है बेटा, साइन और कोसाइन की वेव, इट ऑसिलेट्स इन बिटवीन -1 and 1, ठीक है ना बेटा? साइन वेव जो है हमारी, इट ऑसिलेट्स इन बिटवीन -1 and 1। तो अगर मैं, जैसे हम यहाँ ग्राफ देखते हैं, डिफरेंट ग्राफ्स मेरे पास है बेटा, साइन वेव देखते हैं, देखें इसकी वेव जो है +1 मैक्सिमम और -1 मिनिमम। अब ये आगे भी अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ उसका, जैसे हमने काफ़ी ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं साइन कॉस के, तो ये मैक्सिमम 1 मिनिमम -1, तो ये इन बिटवीन ही रहेगी। तो वो रेंज क्या है? बेसिकली सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई, वेरिएबल वाई जो है उसकी वैल्यूज। तो वाई की वैल्यूज यहाँ पर देखें -1 और 1 के दरमियान में बेटा, और एक्स की आप ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू जो है रियल वैल्यूज, रियल नंबर के सारे नंबर्स अलाउ हैं इसमें। तो और कोसाइन एक्स में भी देखें यही है, -1 और 1 के दरमियान में इसका ग्राफ बन रहा है। वाई की वैल्यूज तो इसकी रेंज हो गई -1 से 1 बहुत इंक्लूसिव। एक्स की वैल्यूज जो है वो सारे रियल नंबर है, यानी किसी भी रियल नंबर पे ये प्लॉट होगा, ठीक है क्लास? ओके बेटा, ये वाली बात डोमेन वाली और रेंज साइन और कोसाइन की, इसमें किसी को ग्राफ से या वो जो मैंने लिखा है उससे कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? डोमेन और रेंज बेटा साइन और कोसाइन की क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है बेटा सबको? जी स्टूडेंट्स, बस बेटा ये डोमेन और रेंज बेटा साइन और कोसाइन की क्लियर सबको? ठीक है, ओके। अब हमारे बेटा 10 के ऊपर, तो जैसे हमें 10 के बारे में थोड़ी नो हाउ है कि अगर हम 10 90 निकालना चाहें तो टेंजेंट 90 निकलता नहीं है, ऐसे ही ना बेटा? टेंजेंट 90 कैलकुलेट ही नहीं होता, टेंजेंट 270 भी इस तरह से कैलकुलेट नहीं होता। तो अगर मैं 10x की बात करूं, y = 10x, तो ये कैलकुलेट नहीं होता 90 डिग्री और 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल के ऊपर, है ना? सही है बेटा? तो इसको एक लिखने का वे तो ये है कि भाई 90 डिग्री और 90 डिग्री और 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल अलाउ नहीं है। 90 डिग्री बोले या 5/2 रेडियंस हैं, क्या अलाउ नहीं है। और किसी को याद है हमने इसी डोमेन को किस तरह से लिखा था बेटा? इस डोमेन को और किस तरह से लिखा था बेटा, याद है किसी को क्लास में? ऑड नंबर, अगर मैं 2n की बात करूं तो 2n हमेशा एक इवन नंबर जनरेट करेगा। ओके बेटा, 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7, हमेशा एक इवन नंबर आ रहा है 2n। हाँ, और हमने क्या किया था, 2n+1 विल जनरेट ऑलवेज एन ऑड नंबर। अरे फातिमा बिल्कुल सही बेटा, ज़बरदस्त, ऐसे ही लिखेंगे इसको। तो 2n+1 कहने का मकसद ये है, ये जो 2n+1 है ना बेटा, इट जनरेट्स ऑलवेज एन ऑड नंबर। ये जो 2n+1 है ना, ये ऑड नंबर को जनरेट करता है हमेशा। आप देख सकते हैं बेटा, मैंने यहाँ लिखा है इनकी जगह 1, 2 1 2, ये आ गया 3, फिर 2 लिखता हूँ बेटा, तो 2 2 4 + 1 5, एक ऑड नंबर। 5 लिखता हूँ बेटा, 2 5 10 + 1, 6 लिखता हूँ, 2 6 12 + 1। तो ये हमेशा एक ऑड नंबर ही जनरेट करेगा। तो ऑड मल्टीपल, असल में हमें वाई एक्सिस पे रहना है, तो वाई एक्सिस पे रहने का मतलब बेटा ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। सही बेटा, ऐसे भी लिख सकते। अच्छा, अब 10 का ग्राफ देखें जरा। NH का जो ग्राफ है वो इस तरह से है कि 90 डिग्री पे डिसकंटिन्यूस हो जाता है, या 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल पे डिसकंटिन्यूस हो जाता है, ऐसे ही ना बेटा?
एक्स एक्सिस एक्स की वैल्यूज देखें तो 90 डिग्री 90 के ऑड मल्टीपल अलाउ नहीं है, और ग्राफ पे देखें इसी वजह से ये ग्राफ डिसकंटिन्यूस हो जाता है 90 डिग्री और ऑड मल्टीपल में ऊपर। नाउ व्हाट अबाउट वैल्यूज ऑफ वाई, 10 का ये ग्राफ है बेटा, वैल्यूज ऑफ वाई कहाँ जा रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है जी बेटा। 10 के ग्राफ में y की जो वैल्यूज़ हैं, y एक्सिस पर जो वैल्यूज़ हैं यानी रेंज जिसे हम कब बोलेंगे, वो कहाँ जा रही है बेटा, कहाँ से कहाँ जा रही है बताइए बेटा। पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी, ये सारी वैल्यूज़ रियल वैल्यूज़ कवर कर रही हैं, है ना। ऐसे ही है बेटा। उसके कंपैरिजन में साइन वेव कोसाइन वेव देखें, -1 और 1 के दरमियान उसका ग्राफ है, लेकिन 10 इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और नेगेटिव इन्फिनिटी से, ऐसे ही है बेटा। तो इसकी रेंज में, ये रेंज क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, क्या लिखूंगा बेटा मैं, ऑल रियल नंबर्स आर अलाउड, यानी सारे रियल नंबर प्लॉट होते हैं इसकी रेंज या y की वैल्यू में। ये सबको क्लियर हो गया बेटा, सही है बेटा। इसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सीकेंड पर आते हैं बेटा, सीकेंड का ग्राफ देखते हैं पहले और फिर उसके बाद सीकेंड के कुछ समझते हैं। सीकेंड का ये ग्राफ है बेटा, सीकेंड ये 1 से अबव, ये देखिए ग्राफ जो है इसका बन रहा है 1 से अबव और इन्फिनिटी तक जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये -1 से बिलो है बेटा, तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ग्राफ 1 से अबव और -1 से बिलो। तो y की वैल्यूज क्या होंगी बेटा, 1 से इस डायरेक्शन में पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ और -1 से बिलो यानी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, यही है ना बेटा y की वैल्यूज। और x एक्सिस पर बेटा कौन सी वैल्यूज नॉट अलाउड है, ये बताइएगा। x एक्सिस यानी इनपुट वैल्यूज कौन कौन सी नॉट अलाउड है, ग्राफ से देखकर बताएं बेटा। मैंने कहा था ना ग्राफ रीड करना आना चाहिए आपको जी बेटा। सीकेंड का ग्राफ हमारे सामने है, सीकेंड के ग्राफ में आप ये बताएं कि x की कौन सी वैल्यूज नॉट अलाउड है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो वही जो डोमेन 10 की है बेटा, वही डोमेन बन गई, ये पूरी की पूरी डोमेन में यहाँ पर कॉपी कर देते हैं, ठीक है बेटा। बिकॉज ये है 1/cos, तो cos 90 डिग्री और 90 के ऑड मल्टीपल पर क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो रेंज क्या है बेटा, रेंज यानी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y, तो y की वैल्यूज हैं बेटा वो 1 से ग्रेटर है, 1 2 3 4 5 और -1 से बिलो यानी इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ठीक है बेटा। इसके बाद है कोसिकेंट और कॉट, मैं दोनों ही लिख देता हूँ एक साथ ही, फिर दोनों की डोमेन लिख देता हूँ। एक याद है बेटा किसी को, कोसेक या कॉट की डोमेन याद है बेटा, इनपुट वैल्यूज कौन कौन सी नॉट अलाउड है, कोसेक की और कॉट की इनपुट वैल्यूज कौन कौन सी नॉट अलाउड है, याद करें बेटा। अगर टेबल आपके सामने है तो उससे बता दें देखकर। फजर, अरवा, आमना, एमन, अरवा, फजर, लीजा बेटा, मनीषा, नेमा, एन पाई से मुराद है एक्स एक्सिस पर अगर आप आएंगे, है ना, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई या 0 पाई, एक्स एक्सिस पर अगर आप आते हैं तो साइन और ऑब्वियसली दोनों के डिनोमिनेटर साइन है बेटा, कोसेक और कॉट। कॉट जो है वो कॉस अपन साइन है, कोसेक जो 1 अपन साइन है, तो दोनों के डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, तो साइन जो है वो एक्स एक्सिस पर 0 देता है, तो उसका रेसिप्रोकल नहीं होगा ना, इसका रेसिप्रोकल नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो कौन सी वैल्यूज नॉट अलाउड है, ऑल रियल नंबर्स अलाउ है सिवाय उनके जो मल्टीपल्स हैं पाई के, पाई रेडियन यानी ना, या अगर डिग्री में लिखते हैं तो 180 डिग्री, ठीक है बेटा। ये हो गई बात हमारी दोनों के, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में साइन है ना, इस वजह से, ठीक है क्लास, ओके। कोसेक और कॉट की डोमेन क्लियर है सबको बेटा, यस क्लास। अब बेटा रेंज के ऊपर बात करते हैं, तो रेंज के लिए मैं ग्राफ पे जा रहा हूँ, देखिएगा ये है सीकेंड का ग्राफ, सॉरी को सीकेंड का ये ग्राफ है, तो देखिए 1 से ऊपर और 1 -1 के बिलो,
वही जो सीकेंड की रेंज थी वही यहाँ पर कोसेक की रेंज है, 1 से ऑनवर्ड प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से बिलो, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी से पहले पहले। व्हाट अबाउट कॉट बेटा, कॉट जो है वो ऐसा ग्राफ बन रहा है कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड बिलो नेगेटिव इन्फिनिटी, तो सारा ही जो है ना कवर कर रहा है ये, है ना। ठीक है बेटा, क्लियर। तो अब मैं इसकी रेंज लिख देता हूँ बेटा। कॉट तो डायरेक्ट है ना, कॉट और टेन की रेंज सेम है, रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। व्हाट अबाउट दिस क्लास, कोसेक की क्या रेंज होगी, 1 से ऑनवर्ड और -1 से बिलो। सही बेटा, तो ये पूरा टेबल कंप्लीट हो चुका है, डिस्कस हमने कर लिया है। अगर इसमें किसी को कोई अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो काइंडली अभी मुझे बता दें, अगर किसी को नहीं समझ में आया या नहीं प्रॉब्लम है अगर कुछ। बस बेटा, समझ में आ गया तब भी बता दें। रेंज बेटा सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई, और वाह सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई। देखें ग्राफ देखें आप, ये एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यूज है, वाई एक्सिस पर वाई की वैल्यूज है। तो एक्स एक्सिस पर जो इनपुट वैल्यूज आएगी वो एक्स एक्सिस होंगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पर प्लॉट होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी रेंज या वाई की वैल्यूज वो वाई एक्सिस पे प्लॉट होती है। तो साइन में देखो बेटा -1 से 1 के दरमियान ग्राफ बनाए तो उसकी रेंज होगी -1 से 1। कॉस में बेटा -1 से 1 रेंज है। टेन में क्योंकि पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी के दरमियान में वाई आ रहा है, वाई की वैल्यूज प्लॉट हुई है, तो ये इसकी 10 की रेंज हो गई रियल नंबर। इसी तरह से कॉट में -1 से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में सारे नंबर आ रहे हैं, तो ऑल रियल नंबर्स आ रहे हैं कॉट की रेंज में। सीकेंड और कोसेक का ग्राफ देखें तो 1 से अबव बन रहे हैं और -1 से बिलो। तो सीकेंड और को सीकेंड की रेंज हो गई बेटा वाई से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर और -1 से बिलो। ठीक है अरबा। रेंज जो है बेटा नहीं, एम्पलीट्यूड का जो ताल्लुक है ना बेटा, देखो आपने अच्छा सवाल पूछा बरेरा। देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सॉरी साइन और कॉस का अगर आप ग्राफ देखें तो एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। एम्पलीट्यूड मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू है, एम्पलीट्यूड साइन और कॉस में ही होता है। 10 बाकी यानी साइन और कॉस के अलावा जो बाकी चार ग्राफ्स हैं ना, इसमें एम्पलीट्यूड होता ही नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे चला जाता है। इन्फिनिटी पे उसको रोक नहीं सकते हम। अब साइन में क्या है, साइन वेव 1 पे रोक दी, 2 पे रोक दी, 3 किसी एक एक पर्टिकुलर पे आके रुक जाती है ना वेव, फिर वापस ऑसिलेट हो जाती है। तो और फिर वही -1 या -2 से 2 या -3 से 3 इस तरह से ऑसिलेट होती है किसी दो नंबर्स के दरमियान में ना। इस वजह से एम्पलीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ साइन और कॉस में ही है, बाकी कहीं नहीं है। आप ग्राफ पे भी देख सकते हैं बेटा, देखें ये ग्राफ इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव, तो इसमें ग्राफ्स अगर आप देखें ना तो जो एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ साइन कॉस में। ठीक है बेटा। हाँ, रेंज क्या है, वाई सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई, जो वाई एक्सिस पर प्लॉट हो रहा है ना, जो ग्राफ जितना बना है वो वैल्यूज है रेंज। तो अब आप देखो साइन कॉस में बेटा -1 के 1 के दरमियान में बना है। टेन कॉट सीकेंड को सीकेंड में आप देखो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ग्राफ, तो इसमें रेंज हो गई -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्वॉल्व हो गया, ये मतलब है कहने का। बरीरा बेटा हो सकता है शायद अभी भी कंफ्यूजन हो, लेकिन मैंने कोशिश की है इसको एक्सप्लेन करने की। ठीक है बेटा। अच्छा, कल वाली जो हमारी फेस टू फेस क्लास थी उसमें हमने एक चीज़ और बात की थी, प्रिंसिपल डोमेन। मैं पहले बता देता हूँ आपको मैं करना क्या चाह रहा हूँ, बात करें उसके ऊपर, इस जो जो भी हमारी ये चीज़ें हैं इसके ऊपर बात करें। किसी को याद है तो बताए बेटा, यानी प्रिंसिपल डोमेन में हम क्या करना चाहते हैं। हाँ, प्रिंसिपल डोमेन में बेटा हम क्या करना चाहते हैं, याद है किसी को? यानी हम क्यों प्रिंसिपल डोमेन को रिस्ट्रिक्ट क्यों करते हैं? एग्जैक्टली अरीबा फातिमा। ठीक है बेटा, वन वन फंक्शन बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, डोमेन को क्या कर देते हैं, जैसे ये देखें साइन कोस को हमने आज़ाद छोड़ दिया ना यहाँ पर, तो ये नॉर्मल डोमेन है, यानी मेनी वन फंक्शन की ये सारी बातें हमने की मेनी वन फंक्शंस के लिए।
तो अब रेंज यही रखते हैं, सारी रेंज सबकी जो है ना रेंज यही रखेंगे सारी। अब कितनी कम से कम हम डोमेन रखें, ये बेसिक आइडिया ये है कि कितनी कम से कम डोमेन रखें हम कि ये रेंज कवर हो जाए। रेंज तो यही रहेगी ऑब्वियसली, रेंज चेंज नहीं होती, लेकिन इनपुट आप ना कम से कम कर दें, इनपुट को रिस्ट्रिक्ट कर दें ताकि ये फंक्शन मैनी वन से कहाँ चला जाए, वन वन पे चला जाए। ठीक है बेटा, हाँ डोमेन जितनी हमने यहाँ पर देखें आज़ाद छोड़ी है ना साइन को, ऑल रियल नंबर कॉस को, इसमें हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो कितना रिस्ट्रिक्ट करना है, क्या करना है वो देखते हैं। इसका टेबल मैं डायरेक्ट बता देता हूँ बेटा, और बस हम फिर टेबल को समझते हैं। सही, ये है बेटा इसका टेबल, और ये आपको चैप्टर 13 में बहुत हेल्प करेगा। प्रिंसिपल डोमेन, अच्छा प्रिंसिपल डोमेन मतलब हम फंक्शन को वन वन बनाना चाहते हैं। सही है बेटा, तो चैप्टर 13 में जो इसका ट्रिग्नोमेट्री की चैप्टर में नाम है टेक्निकली वो प्रिंसिपल डोमेन, और हम अपनी नॉर्मल फंक्शंस की दुनिया की बात करेंगे तो इस फंक्शन को वन वन बनाना चाह रहे हैं। तो वन वन बनेगा इस उसमें, अगर हम साइन एक्स के अंदर बेटा -90 से +90 तक अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें बहुत इंक्लूसिव, तो ये रेंज आएगी हमारी। सही है बेटा, कॉस में क्या है, अगर हम 0 से लेकर पाई तक डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, डोमेन को रोक दें, तो ये हमारे पास रियल नंबर्स आ रहे हैं सारे। सेकेंड में बेटा 0 से पाई, तो सेकेंड बेसिकली क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस है ना, तो कॉस 90 डिग्री पे 0 होता है। कॉस जो है बेटा 90 डिग्री पर आप देख सकते हैं 0 होता है ना। तो आप खुद वर्क करें, 1/cos, अगर मैं यहाँ 90 डिग्री लगा दूँ तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ऐसे बेटा, है ना। कॉस अगर मैं 90 डिग्री यहाँ लगा दूँ ये अनडिफाइंड हो जाएगा। कॉस 90 0 होता है ना, तो 1/0 नहीं निकलेगा। इस वजह से कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंड, देखिए दोनों एक ही है बेटा, 0 से पाई, लेकिन 90 डिग्री हटाना हमारी मजबूरी है, वजह कि 1/cos 90 निकलेगा नहीं। अरीबा फातिमा 0 से पाई तक बेटा आप उसका ग्राफ देखो ज़रा, ऑब्जेक्शन बहुत सॉलिड है। ये देखो बेटा, ये हमारे पास साइन वेव है, ये साइन वेव है 0 से पाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझ लें ये पाई है बेटा, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं रिस्ट्रिक्ट करूँगा तो ये मैनी वन ही रहेगा। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह कट कर रही है ना। अरीबा आए समझ में बेटा कि -90 से +90 ही क्यों गए हम। मैनी वन हो जाएगा, 0 से पाई तक ऐसी डोमेन है जहाँ मैनी वन हो रही है, और लेकिन -π/2 से +π/2 तक ऐसी डोमेन है जो उसको वन वन बना रही है फंक्शन को। ये देखिए ये हमारे ये साइन वेव है, ये -90 से +90, देखें हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी कट नहीं कर रही है, एक से ज़्यादा जगह पर, एक ही जगह कट करी, तो ये वन वन हो गया ना। और कॉस में क्या हो रहा है बेटा, ये देखें ये कॉस का तो ये वाला ग्राफ था नॉर्मल मैनी वन का, वन वन बनाने के लिए क्या किया, 0 से पाई तक इसको रिस्ट्रिक्ट किया, तो 0 से लेकर पाई रेडियन यानी 3.14 रेडियन या 180 डिग्री, ये बिल्कुल वन वन बन गया। सही बेटा, ये वही बात हमारी। आप कोसेक और साइन को कनेक्ट करते हैं बेटा, कोसेक और साइन की डोमेन वही होगी -90 से +90, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोसेक जो है ना बेटा इटसेल्फ क्या है, 1/sin है। साइन जो है 0 पे नहीं कैलकुलेट होगी ना, साइन 0 0 होता है हमें पता है, तो साइन 0 यहाँ से बस 0 हटाना है, -90 से +90 वही है लेकिन बस 0 हटाना है। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर, कोसेक वाली बात समझ में आ गई। रेंज अगर हमें -1 से 1 लानी है तो वही -90 से +90। सही है बेटा, ओके। ये वाली बात क्लियर है बेटा सबको, कोसेक की जो हमने डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी, प्रिंसिपल डोमेन आ गई हमारे पास। सही बेटा, इज इट क्लियर।
अच्छा, आप कॉट पे आ जाते हैं। कॉट जो है ना बेटा, वैसे ही तो रेसिप्रोकल होता है 10 का, लेकिन ये असल में साइन अपॉन कॉस भी होता है ना, तो ये मल्टीपल चीज़ है। मतलब 1 अपॉन, ये कॉट जो है 1 अपॉन 10 भी है, लेकिन ये साइन कॉस अपॉन साइन भी है ना, यानी साइन और कॉस भी आ रहे हैं। तो इस वजह से इसको हम 10 से कनेक्ट नहीं करते, ये बिल्कुल अलग ही रखते हैं हम इसको। अलग ऐसे कि 0 से पाई तक, बस इसका ग्राफ अगर हम देखें 0 से पाई तक, बस ये हमारा पूरा जो है ना, ये देखें कॉट का ये ग्राफ है बेटा, हमारे पास ये रहा ग्राफ, ये रहा कॉट का ग्राफ। 0 से लेकर पाई के दरमियान देखें, प्लस इन्फिनिटी पे भी गया, माइनस इन्फिनिटी पे भी गया, और कोई जो है ना मतलब ग्राफ डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। और 0 और पाई पे चूंकि मसला है, 0 पे ये प्लॉट नहीं हो रहा, पाई पे भी प्लॉट नहीं हो रहा, तो 0 और पाई हमने एक्सक्लूड कर दिया। देखें कॉट का ग्राफ अच्छी तरह से देखें बेटा, ऐसे है ना बेटा। हाँ, 0 एंड पाई आर एक्सक्लूसिव। वजह उसकी है कि 0 पर भी प्लॉट नहीं हो रहा और पाई पर भी प्लॉट नहीं हो रहा ना, इस वजह से। ठीक है बेटा, ओके, क्लियर। इज इट क्लियर क्लास? बाकी स्टूडेंट्स भी बेटा मुझे कंफर्म कर दें। अच्छा, वैसे ये बहुत मुझे फील हुई ये बात कि इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड देयर आर ओनली 14 स्टूडेंट्स आर देयर। क्योंकि मैंने बताया भी था कल कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी। तो अगर चाहिए तो जो स्टूडेंट एब्सेंट है उनको ये सारी बातें क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इनको क्लियर नहीं है तो ये इतनी आसान नहीं है कि आप इसको खुद से समझ लें। बहरहाल क्या कर सकते हैं। अच्छा बेटा, ठीक है, ये प्रिंसिपल डोमेन वाली बात, ये मैंने टेबल कंप्लीट कर दिया। इज इट क्लियर टू ऑल? प्रिंसिपल डोमेन ये मैं चैप्टर 13 में हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने कल बता दी थी वैसे ही, जब हम किसी भी, ये तो मैंने एग्जांपल साइन की दे रहा हूँ मैं, वैसे तो ये एक जनरल बात है। जब हम रेंज निकाल रहे होते हैं ना बेटा, तो रेंज बेसिकली ये जो साइन कॉस या टेन या जो भी फंक्शन हम डील करें, उसके बाहर जो नंबर होते हैं ना, जैसे इससे कोई मल्टीप्लाई हो रहा है या उसमें कोई प्लस माइनस हो रहा है, तो वो रेंज को इफेक्ट करता है, यानी ए और डी। ये जो नंबर्स है ना, ए और डी, ये रेंज को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, रेंज इससे चेंज हो सकती है और नहीं भी हो। जैसे रियल नंबर है तो ऑब्वियसली रियल नंबर ही रहेंगे, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर साइन कॉस है तो वहाँ ऑब्वियसली रेंज चेंज हो जाएगी, मैक्सिमम मिनिमम। पीरियोडिसिटी हमें पहले से पता है कि एक्स से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पीरियोडिसिटी इफेक्ट होती है। बी एंड सी, ये दोनों नंबर्स अगर डोमेन उसकी रिस्ट्रिक्टेड है या कुछ डोमेन में कुछ जैसे मसला है, जैसे 10 के डोमेन में मसला होता है ना, सीकेंड को सीकेंड और कॉट के डोमेन में मसला होता है। साइन कोस में तो मसला नहीं है क्योंकि वहाँ कुछ भी रख दें अलाउ है, वहाँ तो मसला नहीं है। लेकिन जहाँ पर हमें डोमेन थोड़ी सी माइनस माइनस करके निकालनी पड़ती है, तो वहाँ बी और सी का काम होता है। सही है बेटा, तो बी और सी जो है वो डोमेन को देखेंगे। बाहर जो आउटर मोस्ट नंबर आ रहे हैं ए एंड डी, वो रेंज को चेंज कर सकते हैं या चेंज को रेंज को इफेक्ट करेंगे। और जो नंबर मल्टीप्लाई और एक्स है वो पीरियोडिसिटी। ठीक है बेटा, ये तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है आप आगे की चीज़ों के लिए। ओके बेटा, ठीक है। अब हम जो पास पेपर के क्वेश्चन है वो करते हैं बेटा। पहला सवाल था हमारा पास पेपर का, ये क्वेश्चन था बेटा हमारा, फाइंड द पीरियड डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन 2 sin x का। पीरियड तो डायरेक्ट, पीरियड कैसे निकालते हैं बेटा, 2 पाई अपॉन इस नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 पाई अपॉन 2 यानी पाई। ठीक है बेटा। हाँ, बस मुझे बेटा थोड़ा कंफर्म करते रहिएगा। 20 मिनट्स हमारे पास हैं और मुझे कोशिश करना है कि ये वाला जो पास पेपर्स हैं मैं कवर कर लूँ। तो बस चैट बॉक्स में थोड़ा सा जो आप यस और नो जो आपको समझ में आ रहा है तो कंफर्म करते रहिएगा ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे। अच्छा बेटा, आगे आते हैं बेटा। टेबल देखिएगा ज़रा, साइन का अगर मैं टेबल देखूँ बेटा, इनपुट में क्या है, सब कुछ ही अलाउ है, यानी रियल नंबर कोई भी लिख दें हम, है ना। तो इसकी इनपुट में यहाँ नंबर चेंज, यानी नंबर चेंज होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसमें तो ऑल रियल नंबर अलाउ है ना, तो यहाँ चेंज कर भी दें आप तो सब कुछ ही अलाउ है यहाँ पर। ऐसा कुछ भी नहीं कि यहाँ कोई चेंज हो रहा हो। ये सवाल यहाँ लिख दो। सही बेटा, डोमेन जो है इसकी ऑल रियल नंबरों की, ये वाली बात क्लियर है सबको क्लास?
अच्छा बेटा, रेंज रेंज क्या होती है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई है ना, वाई। तो रेंज हम सिंपल साइन की देखें तो क्या है, -1 से 1 है। रेंज अगर हम सिंपल साइन की देखें तो -1 से 1 होती है बेटा, है ना। लेकिन ये सिंपल साइन थोड़ी है, ये तो 2 साइन है ना। तो रेंज यानी कि जो आउटपुट में वैल्यूज आएंगी वो चेंज हो जाएंगी, सही। आउटपुट में कैसे चेंज हो जाएगा बेटा? भाई ये जो है ये वेरिएबल है ना sin 2x, तो sin 2x की जगह 1 उसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो 2 1 2 तो मैक्सिमम बनेगा। अब ये 2, और अब ये तो 2 तो फिक्स नंबर है ना, लेकिन वेरिएबल है माइनस sin x, और sin x मिनिमम जो है -1 तक जाएगा, तो 2 × -1 यानी कि -1। ये मेरी रेंज बनी। ये बात समझ में आई बेटा? -1 से 1 के इन बिटवीन ये होती है रेंज साइन की। लेकिन हमें sin x नहीं दिया, हमें 2 sin x दिया हुआ है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा कहाँ जा रही है? 2, और मिनिमम वैल्यू -2। समझ में आ गया बेटा सबको? फिजा आप भी बताओ मुझे, ये जो रेंज वाली या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज वाली बात थी फिजा, यहाँ ये वाला तो क्लियर है ना? हाँ चलिए, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है ये 2 sin 3x। तो साइन ही है। अच्छा, पीरियड ऑब्वियसली इस नंबर से जो मल्टीप्लाई हो रहा है उससे इफेक्ट हो जाता है, तो 2π/3 ये हो गया पीरियड। डोमेन बेटा चूंकि रियल नंबर है, तो रियल नंबर में कोई इशू नहीं होगा। अगर आप इसमें कुछ भी करते रहे इनपुट में, डोमेन इसकी चेंज नहीं होने वाली, बिकॉज वो रियल नंबर है ना। तो रियल नंबर तो आप इसमें कुछ चेंज भी कर दें तो रियल नंबर ही होगा ना, आयोटा थोड़ी लिख देंगे आप यहाँ पर, है ना। तो डोमेन विल नॉट, डोमेन विल नॉट चेंज। और यहाँ पर आ गया हमारे पास अब बेटा रेंज। सिंपल साइन की रेंज क्या होती है बेटा? -1 से 1 होती है। तो अब क्या हो जाएगी, इस 2 को मैं, हाँ बिल्कुल बेटा, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 से, तो मुझे रेंज मिल जाएगी कि भाई ये इन बिटवीन -2 एंड 2 रहेगा। इंटरवल लिखते वक्त मैंने एक बात कही थी कि आप इसका ज़रा ख्याल रखिएगा कि पहले कम वैल्यू फिर उसके बाद ज़्यादा, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंटरवल लिखा जाता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर कोई ऐसे लिख देता है 2 लिखता है और यहाँ -2 लिखता है, दिस इज़ नॉट करेक्ट वे टू राइट। ये 2 पहले और ये करेक्ट वे नहीं है, ठीक है बेटा, ये गलत है। ऐसे आप इंटरवल नहीं लिख सकते, ये गलत तरीका है इंटरवल लिखने का, ठीक है। यानी कहने का मकसद है कम वैल्यू आती है पहले और उसके बाद ज़्यादा वैल्यू, ठीक है। एक सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ बेटा, थोड़ा जल्दी कीजिएगा ये वाला सवाल। 5/2 sin 3x+2, सब करें बेटा अभी, सारे स्टूडेंट्स बेटा ये वाला सवाल करें। जी बेटा, ये इसका पीरियड बता दें जल्दी जल्दी से, डोमेन बता दें और रेंज बता दीजिए। पीरियड तो आ गया 2π। पिज़्ज़ा पीरियड किससे चेंज होता है बेटा? बाहर वाली वैल्यू से या जो उसके अंदर x से मल्टीप्लाई हो रहा है वो? x से मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, वो आता है ना डिवाइड में। 2π/3 इज द करेक्ट पीरियड फॉर दिस फंक्शन। ओके, 2π/3 बेटा, है ना। वो जो 5/2 है वो क्या होगा? 5/2 क्या है? वो तो रेंज को इफेक्ट करेगा, सही। अच्छा, डोमेन बताओ बेटा, डोमेन क्या होती है इसकी? डोमेन बेटा,
डोमेन ऑल रियल नंबर, बिकॉज क्योंकि जहाँ रियल नंबर आ जाते हैं वहाँ पर आप ये चीज छोटी मोटी बातें डिस्कस नहीं करते कि भाई ये क्या चेंज होगा, वो जब है ही सारे रियल नंबर तो आपको चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है ऑब्वियसली, है ना। रेंज बेटा 5/2 इंटू 1, 5/2 इंटू -1, तो ये -5/2 से +5/2 तक रहेगी इसकी रेंज, सही बेटा, दैट इज करेक्ट। और ये जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। सवाल आए हुए बेटा एग्जाम में। सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल रीजन में यानी कि एक साइड पे वेलस है तो लोअर साइड पे बेटा इसके 5+3 कॉस, ये सवाल है बना हुआ सही, 5+3 कॉस है। अब इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, वो कॉस है ना बेटा वेरिएबल, और उसकी वैल्यू जो है वो ऑसिलेट करती है इन बिटवीन -1 एंड 1। क्लास 5 एंड 3 आर जस्ट फिक्स नंबर्स, तो 5 और 3 तो ऑब्वियसली चेंज नहीं होंगे, तो वेरिएबल क्या है, कॉस थीटा इज द वेरिएबल बेटा। और जितना पूछा है बेटा उतनी ही बात करेंगे आप, अब इसमें चूंकि बाकी चीजें नहीं पूछी हुई तो हम बाकी बात नहीं कर रहे। कॉस की रेंज कितनी होती है बेटा, हमें पता है, सिंपल कॉस की रेंज होती है -1 से 1, ऐसे ही है। तो इसकी कैसे चेंज हो जाएगी बेटा, कोई बताए। जहाँ वेरिएबल आ रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ वेरिएबल आ रहा है ना बेटा वहाँ 1 लगाएं और -1 लगा दें बस। 5+3 इंटू -1, 5+3 इंटू +1, तो ये आ रहा है 5 - 3 यानी कि 2, तो ये आ रहा है 5+3 यानी कि 8। तो इंटरवल मिला बेटा आपको 2 से लेकर 8 तक, तो मैक्सिमम जो है वो 8 और मिनिमम कहाँ गया बेटा -1। ठीक है, इज इट क्लियर बेटा। पिज्जा मैक्सिमम मिनिमम वाली बात आ गई बेटा समझ में। तो बस ये अरबा में रिपीट कर देता हूँ, देखिए ये जो कॉस थीटा है बेटा या साइन थीटा, ये है ना वेरिएबल, 5 और 3 जो है वो क्या है अरबा, जी जी मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 और 3 जो है बेटा नंबर्स हैं, फिक्स नंबर, और कॉस जो है वो कॉस थीटा या साइन थीटा वो है बेसिकली वेरिएबल, है ना। तो कॉस थीटा की जगह पर आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू लगाएं 1, और कॉस थीटा की जगह पर उसकी मिनिमम वैल्यू लगाएं -1, ये ना बेटा कॉस थीटा की मैक्सिमम 1 मिनिमम -1, यही रेंज है ना। आप जब फिक्स नंबर है तो फिक्स है, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कॉस थीटा इज ए वेरिएबल तो वो चेंज होगा, कॉस थीटा की जगह 1 और कॉस थीटा की जगह -1, तो 5 - 3 यानी कि 2 और 5+3 यानी कि 8। तो 5 मतलब कहने का ये है कि कॉस थीटा या साइन थीटा आ रहा है वो वेरिएबल है ना, तो वहाँ पर वैल्यू आप चेंज करके लिखोगे, +1 मैक्सिमम और -1 जो मिनिमम वैल्यू उसकी, तो वो आपको नंबर क्या क्या दे रहा है बेटा 5 - 3 यानी कि 2 और 5+3 यानी कि 8, तो 2 से लेकर 8 तक ये वैल्यूज आपको ये ग्राफ नजर आएगा इसका, सही है बेटा अरबा। ठीक है, एमन आप बताइए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थोड़ा सा इसको बस जहन में ये रखना है कि बेटा पीरियोडिसिटी कब चेंज होती है, जब एंगल में आप कुछ चेंजेस कर देते हैं, तो एंगल में यहाँ देखिए चेंजेस हुई है, 2 पाई डिवाइड बाई हाफ यानी कि 4 पाई इसका पीरियड हो गया, पीरियड तो चेंज हो गया इसका, हो गया बेटा सबको क्लियर है ना। ओके, एक्स से नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, हाफ जो है एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो हाफ डिनोमिनेटर में, ये हो गई बात हमारी। डोमेन बेटा जहाँ रियल नंबर आता है वहाँ हम कुछ भी मतलब कोई ये छोटी मोटी बातें नहीं चलती, इतनी बड़ी डोमेन है आपकी, रियल नंबर आप जो है ना ये छोटी मोटी बातें कर रहे हैं कि चेंज कर दें, तो रियल नंबर में कोई चेंजेस नहीं होती, रियल नंबर डोमेन वही रहेगी। व्हाट अबाउट रेंज क्लास, क्या इसकी रेंज हाफ से इफेक्ट होगी बेटा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और सोचने वाला सवाल है। ये बरीरा राइट, अरीबा फातिमा राइट। देखें कॉस जो है ना बेसिकली बेटा ऐसा फंक्शन है जो -1 और 1 के दरम्यान में रहता है, और जैसे अभी हमने बात कर ली है पहले ही,
अगर बाहर कोई नंबर चेंज होता है तो रेंज इफेक्ट होगी, वरना नहीं। यहाँ तो कुछ भी चेंज हो, इसके बाहर तो 1 लिखा हुआ है सिर्फ, वही -1 और 1 है ना बेटा। क्लियर है बेटा ये सबको? ये पास पेपर्स के ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है मेरा, ये पास पेपर है। राइट द डोमेन ऑफ साइन एंड कॉट, डोमेन इन इनपुट वैल्यूज। तो अब जैसे हमें आइडिया होना चाहिए अब कि इनपुट वैल्यूज कौन कौन सी कैसे लिखी जाती है, क्या फंक्शन में कैसे कैसे इनपुट वैल्यूज क्या अलाउ है क्या नहीं है। तो साइन की तो बहुत बार लिख दी इनपुट वैल्यूज, क्या क्या है बेटा, ऑल रियल नंबर्स। साइन की तो बहुत बार लिख दी ना भाई, ऐसे ही है ना। साइन की तो बहुत बार लिख दी। कॉट की बता दे बेटा क्या होती है। कॉट बेसिकली क्या है, कॉस अपॉन साइन है ना, तो साइन जीरो नहीं निकलेगा। आप बताइए बेटा, कॉट की डोमेन। साइन जीरो नहीं निकलेगा ना। अरे वह कॉट बेटा कॉस अपॉन साइन होता है, तो साइन जीरो जीरो होगा ना, जीरो नॉट अलाउड होगा। ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 कहाँ से आ गए कॉट में बेटा? कॉट में ऑड मल्टीपल ऑफ 90 कहाँ से आ गए? लेफ्ट साइड पर जरा टेबल देखें बेटा। भाई कॉट जो है कॉस अपॉन साइन होता है, तो अगर साइन जीरो हुआ तो कॉट नहीं निकलेगा। R-n पाई, जी जी। अच्छा बाकी स्टूडेंट्स मुझे ज़रा बताएं बेटा। एमन, अरवा, बरीरा, फजर, इज़्ज़ा, लीज़ा, मीशा, नकाश, सैयदा हनीश एंड उमेमा। यस बेटा। कॉट की डोमेन, जवेरिया बेटा आप बता दो, कोई नहीं बता रहा तो। लीजा R-n पाई, सही है। जवेरिया, और इसकी वजह क्या है बेटा? हाँ उसकी वजह ये है कि जब आप, नहीं जवेरिया n पाई/2 नहीं है बेटा, इंटीजर्स बताना पड़ेगा हमें ना, इंटीजर्स वाली कंडीशन बतानी पड़ेगी कि n से मुराद क्या है, इंटीजर्स, ये तो बताना पड़ेगा बेटा। ये इतना सा बस, ये डोमेन लिख दें, R-n पाई और n बताना पड़ेगा कि n इंटीजर्स है, बस इतना सा। n असल में एक नंबर है ना, मतलब सेट ऑफ नंबर्स है, बहुत सारे नंबर को रेफर कर रहा है, तो ये बताना जरूरी होगा n जो है वो किस चीज़ को रेफर कर रहा है। ठीक है मैम। जवेरिया पाई/2 नहीं आएगा बेटा, सिर्फ n पाई आएगा, सही है। पाई/2 में तो आप 90
बेटा मेरी वॉइस आर क्लियर है आप लोगों को? ओके, कुछ नेटवर्क का इशू था जिस वजह से ये दरमियान में ब्रेक पॉइंट आ गया। बस इसको ख़त्म कर दें बेटा। आखिरी ये है, ये पास पेपर का सवाल है, पीरियड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। इस तरह का सवाल आता है तो आप बस ये बता देंगे कि भाई पीरियड जो है वो एक कंप्लीट साइकिल है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपना जो है ना पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेता है ना। तो अगर मैं पीरियड बताऊं तो फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट साइकिल, उसका पीरियड है जिसके बाद दायरे अपने आप को रिपीट करेगा। एक साइकिल कंप्लीट हो गया फिर रिपीटिशन शुरू हो जाएगी। ये देखिएगा बेटा सवाल, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है इसकी बेटा, इस फंक्शन की। तो वही बात कि कॉस कॉस है ना यहाँ पर वेरिएबल, तो कॉस इटसेल्फ बेटा कहाँ से कहाँ तक रहता है। कॉस जो है इटसेल्फ कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा, -1 से 1। ओके, तो आप यहाँ 1 पुट करें इसमें और -1 पुट कर दें, आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा। यानी जहाँ कॉस आ रहा है ना वहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम पुट कर दें। तो एक जगह हमने -1 लगाया तो ये बना -1 प्लस, तो 3 + 2 यानी 1/5, और यहाँ बना 3 - 2 यानी 1। आपको रेंज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज मिल गई। बस इसमें जो बड़ा हो वो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है वो कम है उसकी वैल्यू। इतना मिनिमम जाएगा उतना मैक्सिमम जाएगा। सही बेटा। इस फंक्शन के हिसाब से अगर मैं बात करूं जो भी दिया हुआ है आपको, तो इसमें मैक्सिमम 1 तक जाएगा ये ग्राफ और मिनिमम -1/5 तक जाएगा। अभी भी नहीं है सर, इस्लाम क्या ये आखिरी सवाल है बेटा आज का, इसमें आप लोग बता दें फिर बस ऑफ करते हैं क्लास को। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम बता दीजिए बेटा कहाँ से कहाँ तक रहेगा ये। यस क्लास, बस इसका आखिरी सवाल है। यस बेटा, अगर इसको हम मैक्सिमम 1 दें तो 4 - 2 आएगा डिनोमिनेटर में, और अगर मिनिमम दें -1 तो 4 माइनस माइनस +2, 4 + 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। मैक्सिमम मिनिमम कितना बनना है बेटा, निकालिएगा ज़रा जल्दी से। बेटा कैलकुलेट किया किसी ने मैक्सिमम मिनिमम इसका? यस बेटा। यस राइट बेटा। अब यहाँ मैंने लगाया माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, तो 3/6, और यहाँ -4 - 2 यानी 2, तो 3/2 आ रहा है और हाफ आ रहा है, तो 3/2 जो है मैक्सिमम हो गया और हाफ जो है वो कम है, जाहिर है तो मिनिमम हो गया। ठीक है बेटा, मैक्सिमम मिनिमम वाली बात समझ में आ गई बेटा सबको? हिस्सा क्लियर है ये? यस बेटा, ये जो आपने डोमेन रेंज और थोड़े पास पेपर के जो क्वेश्चन आज देखे हैं समझ में आ गए सबको? चलिए अब उम्मीद है, अच्छा मुझे सिर्फ एक फीडबैक दे दीजिएगा बस।
कि आज का जो हमारा ये लेक्चर सैटरडे तो आपका हमने मतलब ज़ाया करवा दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बता दें कि अगर प्रीवियस जो आपकी पोजीशन थी डोमेन रेंज वगैरह के अंदर